Hello guys, so yeah, we are back. So today we are going to do the calculations. जो last time अपन ने किया था वो था अपना theoretical part, interest on capital, interest on drawings, and today we are going to discuss about interest on partners loan. आज का चैप्टर, आज का जो सेशन है बेसिकली वो मैथमेटिक्स के ऊपर है. थोड़ा मैथ्स हम लोग डिस्कस करने वाले एंड उसके पीछे लॉजिक्स. लेट्स गेट स्टार्टेड मैन. फर्स्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या आई, चलो तुम ज़्यादा डार्क हो जाओ अभी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस. इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर ले. ये ऊपर नीचे है, चलो कोई बात, तुम उड़ो, तुम भी उड़ लो. ओके, सो नाउ से फॉर एग्जांपल वी हैव टू पार्टनर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी. पहले पार्टनर ने कैपिटल आया था 1 लाख एंड सेकेंड पार्टनर ने लाया था 1,20,000. ठीक है. पहला पार्टनर बोलता है इंटरेस्ट लेते ना कैपिटल पे, सेकेंड पार्टनर बोलता है चलो लेते हैं. दोनों ने एग्रीमेंट में लिख लिया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए. अभी जब ये अग्रीमेंट में लिख लिया है, पार्टनरशिप डीड में है, तो देना पड़ेगा. अभी उन्होंने डिसाइड भी किया कि हम लोग को 10% चाहिए, डीड में लिखा है तो देना पड़ेगा. सो यहाँ पे इफ आई से, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करूं तो वो कैसे हो जाएगा. सिंपल मैथमेटिक्स हो गया अभी तो, ये एकदम सिंपल मैथमेटिक्स. कैन आई से 1 लाख रुपया वो लाया था, सो ए और बी को इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख रुपीज के ऊपर 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं हम लोग 10%. चलो मैथमेटिक्स, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 बाय, या अभी आप लोग तो स्मार्ट हो यार, आप लोग को डायरेक्टली आंसर आएगा 10,000. मेरे को नहीं आता यार इतना डायरेक्ट आंसर, मेरे को ऐसा करना पड़ता है. चलो मैं कर रहा हूं यहाँ पे. मल्टीप्लाई बाई 12/12 मंथ्स. कैपिटल तो पूरा 12 महीना बिजनेस में रहा है ना, पूरे साल का अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सो 12 मंथ्स में से 12 मंथ्स अपन ने कैपिटल को यूज किया, तो अपने को इंटरेस्ट भी 12 मंथ्स का देना पड़ेगा. व्हाट्स द आंसर. 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 12 कैंसिल, 10,000 बच गया. सो ए को हम लोग कैपिटल दे देंगे 10,000. डू यू अंडरस्टैंड दिस. सिंपल है. चलो अगर मैं बोलूं कि बी को कितना कैपिटल के इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ पे खाली 1,20,000 हो जाएगा ना, उस पर 10%, उसके पर 12 मंथ्स. डायरेक्ट आंसर 12,000. ये खत्म बॉस, दिस दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है अपने को, पार्टनर को हम लोग दे देंगे. अच्छा, ये अपना खर्चा है ना, तो ये हमारा एक्सपेंस साइड पे चला जाएगा बिजनेस के, और ये जो है ना, ये जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. आई हैवंट डिस्कस्ड अबाउट इट येट. आगे के वीडियो के अंदर मैं उसके बारे में बताने वाला, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. बट फॉर टुडे ओनली द कैलकुलेशन पार्ट, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला. क्लियर है. टू गुड मैन. चलो तो ये कैलकुलेशन तो हमारा हो गया. चलो भाई तुम मत जाओ कैलकुलेशन, बाय बाय. चलो डिलीट कर दिया. अच्छा अभी क्या हो गया ना, इन द मिडल ऑफ द ईयर, साल के बीच में ना अपने को और पैसे की जरूरत पड़ी. आपको तो पता ही है कि अपना ईयर एंड जो है 31 मार्च होता है. आपने पैसा एडिशनल और बिजनेस में मंगा लिया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं. कभी पैसा लाया मालूम है, वो 1 अक्टूबर में. साल के बीच में भाई एडिशनल कैपिटल मंगा लिया उसने, बोला ठीक है हम लोग लेके आते. ए भी लेके आया, बी भी लेके आया. अभी ए और बी एक काम करते, दोनों को 40,000 ही रखता है ना, मतलब ए भी 40,000 लेके आया, बी भी 40,000 लेके आया, तो मुझे इसके पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो यहां पे इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पर तो जाएगा ही जाएगा, प्लस एडिशनल कैपिटल आया है उसके पर भी जाएगा. अब इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है ना, हैव अ लुक एट दिस. यहां पे वो क्या बोलता है, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई, कभी पैसा लाया वो अक्टूबर में. तो अगर अक्टूबर में पैसा लेके आ रहा है तो वो कितना महीना इस्तेमाल करेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. मार्च में मेरा साल खत्म हो रहा है ना बॉस.
सो हम लोग अभी यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो कभी से कभी तक चार्ज करेंगे हम लोग, अक्टूबर से मार्च तक। सो दैट मीन्स मैं 1 2 3 4 5 6 मैं इंटरेस्ट देने वाला हूं सिर्फ 6 मंथ्स पे। कौन से वाले अमाउंट पे? 40,000 पे। परफेक्ट है, जितना आप यूज करोगे उतना आप इंटरेस्ट दोगे। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 12, 12 में से 6 महीना, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। चलो क्विकली कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका विदाउट वेस्टिंग टाइम। 0 0 0 0 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा, एंड एक काम करते हैं यहाँ पे एक 0 रहने देते हैं, एंड 2 2 जा, तो 2000 में को आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना 40,000 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ कितना मिलेगा? 2000, 10% बट हाफ ईयर, दैट इज 2000 यहां पे जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? 2000 यहां पे, 2000 यहां पे, सो टोटल कितना हो जाएगा मेरे को इंटरेस्ट का? दैट इज गोइंग टू बी यहां पे 12,000 एंड यहां पे 14,000। सो माय टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी फॉर ए 12, फॉर बी 14। डन। दैट्स व्हाट द स्टोरी अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना महीना इस्तेमाल करोगे उतने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। परफेक्ट है एकदम, टू गुड यार। चलो नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये थोड़ा मजेदार है, मेरा फेवरेट भी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी जैसे कि आप बिजनेस के अंदर पैसा लाते हो, दैट्स कॉल्ड एज कैपिटल, उसके पर इंटरेस्ट हम लोग देते हैं। बिजनेस मतलब बिजनेसमैन को देता है। अभी जैसे बिजनेसमैन ड्राइंग करता है, बिजनेस उसके पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। सेम कॉन्सेप्ट बट ऑपोजिट में। सो यहां पे अपन ड्राइंग्स के ऊपर भी क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना। एक कॉमन सेंस की बात है यार, आप बिजनेस क्यों करते हो? भाई पैसे कमाने के लिए। अच्छा पैसे क्यों कमाना है? भाई घर पे यार खर्चे लगे पड़े, शादी हो गए यार, आपका नहीं मेरा तो हो गया, घर पे आके पैसा देना पड़ेगा ना, तो बीवी मारेगी अपने को मतलब ओके व्हाटएवर। तो यहाँ पे क्या हो गया मालूम है कि भाई घर पे तो पैसा चाहिए अपने को, तो हम लोग हर महीने कुछ ना कुछ पैसा तो घर पे विड्रॉ करके लेके जाएंगे ना, उसके लिए तो बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। यस, एंड यहाँ पे ना हमारा ड्रॉइंग्स का अमाउंट जो है ना वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही होता है। यार अपने को पता नहीं है कि भाई हमारे महीने में कितना खर्चा होने वाला है। अब अपनी मम्मी को आगे पूछ लेला कि राशन कितने का आता है, वो बोले कि ये राशन का चीज है और इतना इतना अमाउंट अपने का राशन वाले को देना ही है। ऑफकोर्स उसमें 100-200 रुपया कम ज्यादा होते रहता है, डिपेंड्स ऑन दी यूसेज ऑफ योर्स। अभी लॉकडाउन चालू हो चुका है, बारिश वारिश आ रहा है, तो आप लोग पकौड़े बहुत खाते हो, तो भाई वो जो क्या बोलते हैं उसको, आटा बोलते हैं ना, उसका खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। चाय वाय का खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, तो 2 पैकेट ज्यादा आ गई होगी चाय की। जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब बोलने का मतलब है कि ड्राइंग्स का अमाउंट जो है ना वो ऑलमोस्ट क्या होता है मालूम है? सेम ही रहता है। सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, इसका 2 कैलकुलेशंस है। व्हेन योर ड्राइंग्स अमाउंट इज फिक्स्ड and the duration also is fixed. The drawing amount is also fixed and the drawing duration also is fixed. अभी मेरे को मालूम है कि भाई मेरे जो बिल्स है वो पेमेंट करना होता है, मेरा ड्यू डेट आता है 15th को, तो मैं क्या करता हूँ, काय को मैं फर्स्ट डे को विड्रॉ करूँ? मैं विड्रॉ करता हूँ ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। सो मैं क्या करने वाला हूँ, एवरी मंथ ऑफ 15 में ड्रॉइंग्स घर पे लेके जाने वाला हूँ। सो मेरा अमाउंट भी फिक्स्ड है एंड मेरा ड्यूरेशन भी फिक्स्ड है। क्या है वो? मिड ऑफ द मंथ 15 तारीख को। एंड दूसरा जो ड्राइंग्स होता है ना वो अनसर्टन होता है, मतलब कभी भी लेके जाओ। ये अमीर लोग हैं, मैं जब भी पैसा का रिक्वायरमेंट है तभी लेके जाऊंगा, मैं कोई टेंशन वेंशन नहीं है मेरे को कि भाई जरूरत तो लेके आ रहा हूं, ना ना ना, हर महीने का जरूरत नहीं पड़ता है मेरे को। ये अमीर लोग वाले, मतलब ड्राइंग्स उनका फिक्स नहीं है, कभी भी निकाल लेते हैं, कभी 1 महीने में 2 बार, कभी कभी 3 महीने में 1 बार, डिपेंड्स। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा मुझे इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है, मुझे इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है आपके साथ में। ना 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 ना, ये इंसल्ट हो जाएगा यार आपका अगर मैं इसको डिस्कस कर लूंगा तो। ये सेम है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा, जितना महीना इस्तेमाल किया उतना महीने का चार्ज किया, सेम है अपना। मुझे जो आपके में डिस्कस करना है ना आपके कैलिबर के हिसाब से, वो है फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। ये जो है वो इंटरेस्टिंग पार्ट है बॉस।
और इसके पीछे लॉजिक है ना भाई, मस्त है। मेरे को बहुत मजा आता है ये पढ़ाने के लिए, सीरियसली बोल रहा हूँ। अभी वो क्यों आता है आपको पता चल जाएगा। मैं पहले इसको मैं करता हूँ फुल स्क्रीन, तुम हो जाओ फुल स्क्रीन। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, ये लो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। नाउ कैन आई से मेरा साल चालू होता है अप्रैल में। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये मैंने 12 महीना लिख दिया। अभी मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू विड्रॉ द अमाउंट, मैं हर महीने अमाउंट विड्रॉ करने वाला हूं, और मेरा ड्यूरेशन भी फिक्स है, मेरा टाइम भी फिक्स है। मतलब पहली तारीख को तो भाई विड्रॉ करना है, 15 को भाई विड्रॉ करना है, 30th लास्ट डे पे विड्रॉ करना है, खत्म। सो एवरी टाइम मैं वही ड्यूरेशन पे विड्रॉ करूंगा। अभी लेट्स से कि मैं ना साल के पहले दिन ही विड्रॉ करके लेके जा रहा हूँ, फर्स्ट तारीख को ही विड्रॉ कर रहा हूँ। पहली तारीख आई, ड्रॉइंग्स करके लेके चला गया मैं। सो मैंने 1 अप्रैल को मेरा ड्रॉइंग्स जो मैं कर रहा हूँ 1 ऑफ एवरी मंथ कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट एंड सो ऑन। कैन आई से फॉर एग्जांपल कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं 3000 पर मंथ, एवरी मंथ के स्टार्ट के अंदर मैं 3000 घर पे लेके जाने वाला हूं। हैव अ लुक एट दिस। सो कैन आई से मुझे यहाँ पे 3000 लिखना पड़ेगा। अभी 3000 पे मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं से 12%, सो मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3000 के पर 12% लगाऊंगा मैं, मेरा इंटरेस्ट ड्रॉइंग इस बार मैं 12% ले रहा हूं। आगे देखना बॉस, मल्टीप्लाई बाय कहना से अगर मैंने 1 अप्रैल को विड्रॉ करके लेके गया, सो मैं 31 मार्च तक इसको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, 31 मार्च तक मैं इसको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसा करते करते 12 मंथ्स का मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मतलब पहले वाले 3000 पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा फुल 12 मंथ्स का। अभी यहां पे कैलकुलेशन देखो, कैन आई से 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इसका आंसर 360 आएगा। ये तो 12 12 कैंसिल हो रहा है अपने आप में। अच्छा एक काम करता हूं मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, मैं ये 12 को कैंसिल नहीं करता, मैं ये 12 और ये 12 को कैंसिल कर रहा हूं, 12 12 यहां पे कैंसिल कर रहा हूं। तो कहना ही से मुझे यहां पे आंसर आएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 12। देखो ये 30 बचा और ये 12 बचा, तो दिस विल बी 360। डू यू अग्री विद दिस? मैंने ये 12 और ये 12 को कैंसिल कर दिया, परफेक्ट। तो मुझे क्या बचा, 30 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज 360। चलो ये महीने का तो मुझे इंटरेस्ट मिल गया। अभी सेकंड महीने पे आ जाओ, सेकंड महीना मई है, अगेन मैं इसके ऊपर 3000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 12%। अरे हर महीने 3000 निकाल रहे हो ना, सो पहले महीने का 360 इंटरेस्ट आया पूरे साल का, सेकेंड मंथ का 3000 विड्रॉ कर रहे हो, 12% इंटरेस्ट मैं चार्ज करने वाला हूं, बट यहां पे मंथ कितना हो जाएगा, 11। स्मार्ट हो यार आप लोग, कैसे 11 आए? अरे मई को लेके जा रहे हो ना, तो मई से हम लोग मार्च तक जाएंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मई का महीना काउंट करना पड़ेगा ना यार, फर्स्ट डे ऑफ द मई है। सो यहां पे कैन आई से मैं ये 12 और ये 12 को कैंसिल कर रहा हूं, ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0। सो 30 और 11 बचा, कैन आई से 30 इंटू 11 विल बी 330। सही है। अच्छा अभी नेक्स्ट मंथ का देखो, जून का, कैन आई से ये सब सेम रहेगा। अभी मुझे 30 मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में जुलाई होगा तो 30 मल्टीप्लाई बाई 9 करना पड़ेगा, एंड मतलब 30 की टेबल लिखना है अपने को बॉस, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में। सही है। हैव अ लुक एट दिस, कैन आई से ये हो गया अप्रैल का, ये हो गया मई का, ये हो गया अभी जून का। कैन आई से इसका आंसर मुझे 300 आ जाएगा, यहां पे इसका आंसर मुझे 270 आ जाएगा, ये जुलाई का हो जाएगा, ये 240 अगस्त का हो जाएगा, 210 सितंबर का, 180 अक्टूबर का, 150 नवंबर का, 120 दिसंबर का, 90 जनवरी का, 60 फरवरी का, एंड 30 मार्च का। हाश, अभी हुआ पूरा। सिंपल है ना यार, ये खाली टेबल लिख दिया है मैंने इसको। आपको चाहिए ना, आप बराबर से यहां पे लिख के उसका कैलकुलेशन करो, बिलीव मी आंसर यही आएगा। सच्ची बोल, कसम से, तुम्हारी कसम बस।
ओके ठीक है, तुम्हारी कसम नहीं। सो नाउ आई हैव टू ऐड अप ऑल दिस, सबको ऐड करना पड़ेगा मेरे को यार। चलो ऐड करते हैं, अभी क्या हो जाएगा 30 प्लस, ये मुझे कैलसी लेना पड़ेगा अभी इसके लिए, थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है। सो चलो अभी 30 का टेबल ऐड करते हैं बॉस। यहां पे कैलसी कहाँ गया, कैलसी भाई तुम आ जाओ मेरे पास में। चलो कैलसी भी आ गया अपने पास में। और चलो अभी टेबल लिखते हैं 30 का। 30 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 180 प्लस 210 प्लस 240 प्लस 270 प्लस 300 प्लस 330 प्लस 360। I get the answer as 2340। मैं सीरियसली बोलता हूं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। आप इसका टोटल लोगे ना तो आपको आंसर पता है क्या आएगा, 2340। दिस विल बी योर आंसर। यहां पे हाश अभी खत्म हुआ बॉस। मेरे पास है ना एक शॉर्टकट है, मेरे पास एक शॉर्टकट है। पता है क्या कर, मैं शॉर्टकट बताऊं आपको कैसा है। हैव अ लुक एट दिस। मैं कितना विड्रॉ कर रहा हूं, 3000। पूरे साल भर विड्रॉ करना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाई बाई 12। यस, कितना परसेंट है, 12%, सो मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 100। यस, नेक्स्ट अभी यहां पे जो मैं लिख रहा हूं ना वो ध्यान से देखना, 6.5 अपॉन 12। पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले मैं आपको इसका कैलकुलेशन दिखा देता हूं, फिर आपको पूछता हूं मैं कि ये समझा कि नहीं। इसको पहले तो हम लोग क्लियर कर देते हैं। कैन आई से यहां पे 3000 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ्स, सो पूरे 12 महीने का 36,000 विड्रॉ कर लिया। अरे 3000 1 मंथ का, तो फुल ईयर का 36,000 बॉस। यस, देन मल्टीप्लाई बाई 12%, सो मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 100, तो मुझे इसका आंसर आएगा 4320। ये मेरा हो जाएगा 12%। अच्छा, बाद में पता है मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 6.5 डिवाइड बाई 12, सो मल्टीप्लाई बाई 6.5 डिवाइडेड बाई 12, एंड दैट्स 32340। बॉस देखो ना, यही तो बोल रहा हूं मैं। एरो को यहां पे कर दूं क्या, मैजिक। कोई मैजिक नहीं है यार, कोई मैजिक नहीं है, एक सिंपल सा मैथमेटिकल ट्रिक है ये क्या होता है मालूम है। यहां पे आप एक चीज नोट कर रहे हो कि सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या मंथ्स चेंज हो रहा है, 12, 11, 10, 9 और वो सब मंथ्स चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्या कर रहे हैं मालूम है, हम लोग मंथ्स का एवरेज निकाल रहे हैं। अगर यहां पे 30 है तो यहां पे 360 है, यहां पे 330 है तो यहां पे 60 है, मतलब 30 यहां से कम हो रहा है, 30 यहां से बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बीच में जा रहे हैं। एंड जैसे आप मैथमेटिक्स सबके एवरेज निकालते हो ना, तो आपका आंसर 6.5 आता है बॉस। क्लियर है। अच्छा, वो अपने को समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको लॉजिक मालूम पड़ेगा कैसे वो 6.5 आ रहा है, वो मैथमेटिक्स है, वो आप करेंगे अपने एक चैप्टर के अंदर। अपने को वो कंसर्न नहीं करता। अब मैं आपको खाली ये बताना चाहता था कैसे ये 6.5 का आंसर आता है। आपने यहाँ पे भी करके दिखा दिया, आपने ये मेथड से भी करके। तो यहाँ पे ना हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर पता है क्या है, अपने को वो शॉर्टकट दे दिया, अपने को है ना एक टेबल याद करवा दिया है। क्या बोलता है मालूम है अपना टेक्स्ट बुक, अपना टेक्स्ट बुक अपने को बोलता है कि बुरान अगर तू मंथली ड्राइंग्स करता है एंड आपका अमाउंट फिक्स्ड है एंड आपका ड्यूरेशन भी फिक्स्ड है, अगर आप बिगिनिंग में करते हो, अगर आप ड्राइंग्स जो कर रहे हो कभी कर रहे हो बिगिनिंग में करो, तो क्या करो मालूम है, आप 6.5 अपॉन 12 करो। बच्चे आप है ना अपॉन 12 भूल जाते हो, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, अपॉन 12 करना है, 6.5 डिवाइडेड बाई 12। सो अगर आप कभी ड्राइंग्स कर रहे हो ना एंड ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ द डे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में होता है, तो आप क्या करोगे, 6.5 डिवाइड बाई 12। अगर आप मिड में करते हो ना, सो आपको यहां पे आंसर आएगा 6
अपॉन 12 एंड अगर आप एंडिंग में करते हो तो यहां पे आता है 5.5 अपॉन 12। ये अपने को ध्यान में रखना है। कैन यू रिमेंबर दिस मच? यही अपने को याद करने को बोलता है यार कि अगर आप मंथली ड्राइंग्स कर रहे हो तो बिगिनिंग एंड मिड 6, अगर बिगिनिंग है तो 6.5, अगर एंडिंग है तो 5.5। दैट्स द लॉजिक, दैट्स नॉट द लॉजिक, दैट्स द मैजिक कि आपको हर एक महीने का इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट इज देयर इन आवर सिलेबस। अच्छा मैं ना यार मैं भूल जाता हूं कि यार कैसे याद रहेगा मेरे को 6, 6.5 एंड 5.5। तो मैं ना एक शॉर्टकट निकालता हूं, एक ट्रिक याद रखता हूं। पता है क्या कि मैं ना मिड का याद रख लेता हूं। मिड है ना तो 6/12 याद रखने का ही नहीं। अच्छा बिगिनिंग है ना, अगर बिगिनिंग है तो क्या करो मालूम है? बिगिनिंग है, हम लोग मंथली ड्राइंग्स कर रहे हैं, 1/2 कर देता हूं मैं, तो यहां पे आंसर मुझे 0.5 आता है। अगर मैं बिगिनिंग में कर रहा हूं तो मैं 6 में 0.5 ऐड कर दूंगा, सिंपल। एंड अगर मैं ये एंडिंग में करता हूं तो 1 मंथ का है ना मंथली, तो जिसका भी आंसर 0.5 आएगा। एंडिंग में है ना तो मैं माइनस कर दूंगा 0.5, सो 6.5, तो 6.5 6 minus 0.5 that is 5.5, simple। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग्स? ये अपने को ध्यान में रखना है बॉस, पक्का। अच्छा अभी अपने को यहाँ पे सिर्फ मंथली नहीं, यहाँ पे एक और चीज है, हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे अपन जो है ना ड्राइंग्स करते वो क्वार्टरली भी करते हैं। क्वार्टरली मतलब 3 महीने के अंदर, मतलब पहले जनवरी में निकाला तो दूसरा अप्रैल में निकालेंगे, फिर अप्रैल में निकाला तो तीसरा अप्रैल मई जून जुलाई में निकालेंगे, फिर जुलाई में निकाला तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में निकालेंगे, अक्टूबर में निकाला तो फिर से जनवरी में निकालेंगे। मतलब 3-3 महीने के गैप में निकालोगे बॉस ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स इन क्वार्टरली। डू यू अंडरस्टैंड दैट? याद रखना पड़ेगा अपने को। हैव अ लुक, अगर आप क्वार्टरली निकाल रहे हो ना तो इसके अंदर भी बिगिनिंग है, मिड है, एंडिंग है। तो यहां का लॉजिक ये है, यहां का कैलकुलेशन ऐसा है कि 6/12 ही होगा मिड का, सिंपल। मिड का क्या करने का? 6/12 लेने का, याद रखना, टेंशन ही नहीं। 6 है, मिड बोला तो 6। अच्छा बट अगर वो बिगिनिंग का है ना, बिगिनिंग का है तो बॉस यहां पे ध्यान में ये रखना, कहने से क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स, क्वार्टरली मतलब। अच्छा उसका उसका क्या करने का? 3/2, इसका आंसर 1.5 आता है। वो अपन ने बताया ना, मैंने आपको एवरेज निकाल के इन लोग करते हैं। तो यहां पे क्या आता है? 1.5। तो अगर ये बिगिनिंग का है ना, यस परफेक्ट, तो अगर बिगिनिंग का है तो ये 6 प्लस 1.5 कर देना, दैट इज 7.5। एंड अगर वो एंडिंग का है ना तो बॉस यहां पे आ जाएगा 4.5, दैट इज 6 माइनस, किधर गया पेन, तुम क्यों नहीं चल रहे हो पेन? 6 minus 1.5, that's gonna be 4.5। Do you understand this? Can you remember this? तो in the nutshell क्या याद रखना है अपने को? अगर मिड में रहा तो 6 रहेगा, 6 रहेगा, बट अगर मंथली है और बिगिनिंग में है तो आएगा 6.5, अगर मंथली है एंड एंडिंग में आएगा तो 5.5। 0 माइनस कर देने का, वहां पे प्लस कर देने का। क्वार्टरली है तो 6 आएगा, बिगिनिंग है तो 7.5, एंडिंग है तो 4.5, पक्का। अच्छा ये तो हम, ये आपको याद रखना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये तुम हट जाओ, 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 हट जाओ। देखो ये तुमको याद रखना है। एंड इसके पीछे मैंने आपको, इसके पीछे आपको मैंने कैलकुलेशन कैसे होता है बता दिया। परफेक्ट है, श्योर है, दैट्स योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सिंपल। ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूं थोड़ा टेबल फॉर्म में, अभी का अभी टेबल तुम्हारे लिए बना देता हूं ना यार मैं। अगर ये मंथली होता है सो ऐसा, ये आपका ड्राइंग्स, परफेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो तुम भी हट जाओ। नाउ द लास्ट पार्ट बॉस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन, आपने पार्टनर से लोन ले लिया, अभी वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दे देंगे ना इंटरेस्ट उसको यार। सर बट हमारा ना पार्टनरशिप डीड नहीं है।
तो क्या करने का? अरे तो भी देना पड़ेगा, बिकॉज अपना लॉ अपने को बोलता है क्या, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है उसमें बोला है इंटरेस्ट ना, तो देना ही पड़ेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, तो बॉस आपको देना पड़ेगा एट व्हाट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। प्लीज रिमेंबर दिस। ये फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकता है, याद रख पाएंगे हम लोग? कोर्स। चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैंने एक पार्टनर से लोन ले लिया 1 लाख रुपीज का, एंड मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्या इंटरेस्ट दूंगा? ऑफ कोर्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट दूंगा मैं? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सो 1 लाख के ऊपर 6%, इज इट 6,000? यस, तो इतना दे देंगे हम लोग। परफेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? So that was the calculation, boss, for interest on capital, interest on partners drawings, and then the last one, interest on partners loan. boss तुमको ये याद रखना है, ये आप दिमाग में रख लेना। अपने सिलेबस में शायद मंथली है, बट ये मैंने आपको ऐसे बता दिया। चलो ये फ्री में थोड़ा नया चीज, अगर क्वार्टरली रहा तो कैसे करेंगे? पक्का? अच्छा एक और चीज, अभी आप आ ही गए हो यार, थोड़ा कर ही रहे हम लोग, तो अगर मैंने हाफ ईयरली किया होगा तो अभी कैसे करोगे? अरे सिंपल, मिड का तो 6 ही रहने वाला है, टेंशन नहीं लेने का, मिड का 6 रहने वाला है। चलो मुझे बताओ ये ड्राइंग्स जो हो रहा है हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब 6 महीने में हो रहा है। सो 6 डिवाइड बाई 2 कर लो, 3 आता है, 6 + 3 कर लो, क्या आंसर आ रहा है? 9। सो 9/12 बॉस। एंड अगर एंडिंग में है बॉस तो क्या हो जाएगा? 6 - 3 3/12 हो जाएगा। Do you understand this? Pakka. Too good. So this was the story of interest on partners, capital, interest on partners, drawings, and interest on partners loan. So I'll see you tomorrow. Next time हम लोग कुछ और करेंगे। Tomorrow I'm gonna see you with profit and loss appropriation का concept. ठीक है? Till then, bye bye and take care, boss.